के 49वें सबक में खुशामदीद। आज हम कसीर रकमियों की तकसीम सीखेंगे। इनसे पहले के असबाक में हमने कसीर रकमियों को जमा करना, कसीर रकमियों की मनफी और कसीर रकमियों की ज़रब सीखी थी। और जो कसीर रकमियों की ज़रब है, इसको अंग्रेज़ी में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल कसीर रकमी और तकसीम अंग्रेज़ी में डिवीजन कहते हैं। और तकसीम का हमें पता है जो ज़रब की अमल का उलट होता है, जो तकसीम ज़रब का उलट अमल है। उलट को हम बाज़ जगह किताबों में माकूस भी लिखा हुआ है, जैसे माकूस का लफ्ज़ अक्स से निकला है। शीशे में अगर आप अपना चेहरा देखें तो वो उलट होता है, जो आपका दायां हाथ है वो तस्वीर के अंदर बायां नजर आ रहा होता है। इसलिए इसको बाज़ जगह तकसीम को या ज़रब और तकसीम एक दूसरे के उलट अमल या उनको माकूस भी कह देते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक आज के इस सबक में हम कुछ मिसालें करेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि तकसीम का अमल कैसे होता है। तो पहली हम मिसाल, एक आसान सी मिसाल लेते हैं और इसमें हम कहते हैं कि हमने -8x का मुरब्बा, या मुरब्बा ज़रा उसकी कुव्वत कम लग रही है तो मैं इसको 5 कह देता हूँ। और यानी कि -8 जो ज़रब हो रहा है x की कुव्वत 5 से, इसको -4 x की कुव्वत 3 से तकसीम करें, से तकसीम। तो ये हमारा सवाल है और अब हम सुर्ख रंग ले लेते हैं। हम ये करते हैं इसके हल के लिए कि हम -8 x की कुव्वत 5 को लिख लेते हैं और नीचे उसको -4 x की कुव्वत 3, तकसीम बटा की शक्ल में भी हमें पता लिखा जा सकता है। अब हम इस मनफी को ऊपर वाले मनफी से काट लेते हैं और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये हमारे पास आ गया 2x की कुव्वत 5 तकसीम x की कुव्वत 3। और उसके बाद हम इसको लिख लेते हैं 2। और हमने जो पिछले एक सबक, मेरे ख्याल में आप देख सकते हैं पीछे उसकी वीडियोस भी है, जिसमें कुव्वत नुमा के असूल के कुव्वत के असूल पढ़े थे। तो अगर तकसीम हो तो हम 5 -3 कर देंगे और ये आ जाएगा 2x की कुव्वत 2 या 2x का मुरब्बा। तो ये एक आसान सा था। इसके अंदर हमने जो अदद थे या जो हमारी अलजबरा का ये जुमला था, वही कसीर रकमी, वो सिर्फ एक उस पे था, -8 x की कुव्वत 5। तो अब अगली मिसाल में हम थोड़े से इससे मुश्किल सवालों की तरफ जाते हैं। मिसाल नंबर 2। तो अब हम ये जो मिसाल है ये मैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से ले रहा हूँ और उसकी जो है 5.7 है। ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में मिसाल 5.7, 8वीं की किताब में, 8वीं की किताब, और ये बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इसकी एक मिसाल मैं आपके साथ कर रहा हूँ ताकि, और ये सवाल कहता है कि 3x के मुरब्बा जमा 10x जमा 8 को x जमा 2 से तकसीम करें, तकसीम। तो ये एक सवाल है। ये एक हम आसान सवाल शुरू में करेंगे, इससे अगले में हम थोड़े से मुश्किल सवाल करेंगे, लेकिन इस जगह पे हम इस सवाल को आसान ही रखते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि हमने तकसीम करने वालों और होने वालों को तरतीब नज़ूली में लिखना है, यानी कि जो कुव्वत पहले है वो बड़ी कुव्वत से छोटी कुव्वत की तरफ। तो ये दोनों जो हैं अभी हमारे पास तरतीब नज़ूली में ही है। अगली मिसालों में हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसमें हम इसको तरतीब नज़ूली में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम और तरह लिखा हुआ होगा, लेकिन इसको अभी हम सवाल को आसान रखते हैं। 3x का मुरब्बा जमा 10x जमा 8, इसको हमने तकसीम करना है x जमा 2 से।
जैसे हम आम तकसीम करते हैं वैसे लिख लेते हैं। अब अगर आप देखें कि 3x की कुव्वत या 2 है, उसको अगर आप देखें कि अगर हम x से तकसीम करें तो हमारा जवाब आता है 3x। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आप x को 3x से ज़रब दे दें तो ये 3x का मुरब्बा आता है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये x को हम किस से ज़रब दें कि 3x का मुरब्बा है, वो हमने देख लिया 3x, तो हम यहाँ 3x लिख लेते हैं। और अब ये जो 3x है ये x और 2 दोनों से ज़रब होगा, यानी कहने की बात ये है, ये ऐसे ही है। मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, 3x को हम x जमा 2 से ज़रब देंगे। तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोलें तो ये 3x का मुरब्बा जमा 6x आता है, तो ये यहाँ पे होगा। मैं दोबारा सब्ज़ ही रंग ले लेता हूँ। तो आपने जब ये ज़रब दिया तो 3x का मुरब्बा जमा 6x आ गया। अब आपने इसको इसमें से मनफी करना है। जब आपने मनफी किया और ये, तो ये कट गया, 10 में से 6 गए तो 4x बाकी बच जाता है। तो ये हमारे पास 4x जमा 8 आ गया। अब हमने देखना है कि x जो हमारी पहली है इसको किससे ज़रब दें कि 4x आएगा, वो हमें पता है। वो जमा अगर हम 4 से ज़रब दें, और अब ये वो ऐसे है कि हम 4 को x जमा 2 ब्रैकेट में अगर करें तो 4x जमा 8 आता है। तो बस यही हम यहाँ करेंगे। जब हमने 4, तो ये आ जाएगा 4x जमा 8। और अब हम इसको माइनस या मनफी कर देते हैं, ये कट जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो जो हमारा सवाल था कि इसको 3x के मुरब्बे जमा 10x जमा 8 को x जमा 2 से तकसीम करें तो हमारा जवाब 3x जमा 4 आया। चूंकि हमें पता है कि तकसीम और ज़रब एक दूसरे के उलट अमल हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि x जमा 2 को अगर हम जो हमारा ये तकसीम करने के बाद जो जवाब है उसको 3x जमा 4 से अगर आप ज़रब देंगे तो आपके पास जवाब 3x का मुरब्बा जमा 10x जमा 8 आएगा, जो कि हम जिसको हमने तकसीम किया था। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। आज हमने कसीर रकमियों की तकसीम, जिसे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, वो बहुत बुनियादी तौर पे, इससे अगले सब असबाक में हम ज़रा मुश्किल सवाल करने लगेंगे, वो सीखा है। तकसीम और ज़रब का अमल एक दूसरे के उलट होते हैं। हमने 2 मिसालें की हैं। पहली मिसाल बहुत सादा सी थी, जिसमें सिर्फ हमारा जो अलजबरी जुमला था वो एक आदत पे मुश्तमिल, जैसे -8x की हुआ, उसको हमने तकसीम करना सीखा। फिर हमने एक और मिसाल दी जो कि एक आसान सी मिसाल थी, जिसमें हमने 3x का मुरब्बा जमा 10x जमा 8 को x जमा 2 से तकसीम किया। तो इसके साथ ही हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया।